हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने कैपेसिटर की 2 क्लास कर ली है और ये क्लास कई दिनों बाद आ रही है कैपेसिटर की, बिकॉज थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि रोज आए क्लास, रोज मेरी कोशिश रहती है कि एक क्लास तो डेली डालूँ, 12th की भी और एक 11th की भी, है ना। अभी थोड़ा सा ऐसे बनाना ही पड़ेगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल की डाली जाए एक। एक्चुअली क्या है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग में, उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके, बस आप तो पढ़ते जाइए, ठीक है ना, बस पढ़ते जाइए, आपका काम क्या है, पढ़ना। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना है। इसके अंदर हम 2 कॉम्बिनेशन मेजरली पढ़ेंगे, बाकी और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। यानी जो 2 कौन कौन से हैं, सीरीज है और पैरेलल है, उसके अलावा भी है सीरीज और पैरेलल का मिक्स भी आ सकता है। कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे करना है, तो उन सबको करने का एक ही तरीका है, Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू में V, या फिर Q इज इक्वल टू, जो बैटरी से Q निकला है वो इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। बस ये फॉर्मूला लगा देना, आपका काम हो जाएगा, हर बार हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखेंगे कैपेसिटर के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि मैं कैपेसिटर और रेजिस्टर जितने भी बड़े बड़े होते हैं ना सर्किट्स, उनका C इक्विवेलेंट निकालना या R इक्विवेलेंट निकालना, है ना, नेट कैपेसिटेंस या नेट रेजिस्टेंस जो आप निकालते हो, वो वाले सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ कराने वाला हूं। अगर मैंने रेजिस्टेंस के करा दिए तो मतलब कैपेसिटर के हो गए, या कैपेसिटर करा दिए तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस के भी हो चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के अंदर जो लॉ लगने वाले हैं, किरचॉफ लॉ, वो सेम ही है, ठीक है ना। हाँ, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो तो हर जगह वैलिड है। तो मैं एक ही बार कराने वाला हूं, 2 बार अपन अपनी एनर्जी नहीं लगाने वाले उसी चीज को सीखने में, कुछ और नया सीख लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे पहला लिख लो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो मैं इधर कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूं इधर वाले में, और इधर रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। अभी आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए कि एक बैटरी होती है ये, और उसका पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इसे, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करती है, V। यानी ये अपने एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करती है, V, ठीक है। एक होता है रेजिस्टेंस, वो ऐसी डिजाइन बनी होती है, वो अपन करंट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन आपने 10th में इतना जरूर पढ़ा होता है कि ये रेजिस्टेंस होता है और इसको अपन R से डिनोट करने वाले हैं। 10th के अंदर आपने सीरीज और पैरेलल इतना तो जरूर किया ही होगा, ठीक है ना। अभी आप इसको इतना ही ध्यान में रखिए। वापस इस पे आता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सभी के सभी कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या रहे, सेम। चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज रिमेन्स क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पे क्या रहता है, करंट सेम रहती है। देखो, बस ज्यादा अंतर नहीं है, करंट सेम, बस इतना ध्यान रख लो। और दोनों में बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पे क्या है, कैपेसिटर का क्या है, C1, इसका क्या है, C2, और ये क्या है, C3। ये 3 इस तरीके से मैंने ऐड किए। अब एक लगा दी मैंने नीचे, क्या, बैटरी। ये कितना वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करती है, V करती है। इसका मतलब होगा यहां पर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है ना। अरे यहां और यहां, इसका मतलब हुआ यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हुआ कि नहीं हुआ, जी सर हुआ। अरे यहां और यहां V है, यहां और यहां V, इन सभी के सभी कैपेसिटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V ही आएगा। सभी के ऊपर नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के एंड्स के ऊपर आएगा। तो यहां का कितना आएगा, देखो यहां का अगर मैं V मान लूं तो यहां का 0 वोल्ट मान सकता हूं। अरे यहाँ का V वोल्ट है तो यहाँ का 0, देखो डिफरेंस V आ रहा है ना। अब देखो ये एक साथ कनेक्टेड है ना, तो यहाँ का V और 0 तो V आएगा। और यहाँ का कितना हो गया, V1 मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये टोटल जो V है ना पूरा ड्रॉप होगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा, और गिर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस से जो V मिला है, V से 0 जाएगा, V से 0 जाने वाला है, तो यहाँ V1 आने वाला है, कुछ ना कुछ भी। जैसे मान लो कि 10 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट है, यहाँ का 10 है, यहाँ 10 से 0 हो गया। 10 से 0 कैसे हो सकता है कि 3 वोल्ट इसने ले लिया, 4 वोल्ट इसने ले लिया, 3 वोल्ट इसने ले लिया, तो टोटल 10 हो गया। इस तरीके से वो मैनेज कर लेता है अपने आप को। अगला क्या है, V3, तो टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अरे नहीं समझ आई क्या बात, तो क्या हो जाएगा, V जो था वो किस किस में बट गया, V1 में, V2 में और V3 में। अब हम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट। इसका मतलब है हम ये 3 कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते। देखो वैसे हुआ क्या है, यहां पर यहां से चार्ज निकला होगा, है ना, बैटरी से चार्ज Q निकला होगा, वो Q किसको मिला होगा, इसको मिला होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, प्लस Q, वैसे अंदर की तरफ आता प्लस Q दिखाता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पर इंडक्शन हुआ होगा, है ना, इंडक्शन की वजह से यहाँ क्या होगा, माइनस Q। बट इस प्लेट पे तो नेट चार्ज 0 था ना, माइनस Q की वजह से प्लस Q आया, हटा होगा, और वो यहाँ पे आ गया। प्लस Q की वजह से सामने माइनस Q, फिर माइनस Q की वजह से प्लस Q हटा होगा, वो प्लस Q यहाँ पे आ गया। प्लस Q हटा तो यहाँ पे क्या है, माइनस Q की वजह से प्लस Q वापस आ गया, और वो वापस घूम घाम के ऐसे सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया इसने।
ठीक है ना, पूरा का पूरा लूप कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये 3 कैपेसिटर ना लगा के ये जो 3 अपना अपना काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह इनकी जगह एक ही लगा दो और वो भी क्या करे, सेम हो जाए। यानी उसको मैं नाम दे दूं क्या, सी इक्विवेलेंट नाम दे दूं, और बैटरी वो की वही रखूंगा। अरे नहीं समझाई क्या बात, बैटरी वही रखूंगा, तो इसका मतलब है चार्ज भी कितना निकलेगा, क्यू ही निकलेगा ना। चार्ज कितना निकलेगा, क्यू। तो देखो ये जो V है, तो ये V पूरा का पूरा इसको मिलेगा ना। तो ये चार्ज कितना आएगा बोलो, चार्ज सब पे सेम है ना, तो चार्ज कितना आएगा बोलो, Q बराबर CV कितना आएगा, CV। तो ये V इक्वल टू क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इंटू में V, इसके हिसाब से। और यहां के हिसाब से देखो जो ये V1 आ रहा है ना, ये V1 ये कितना आएगा बोलो, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। तो इसका कितना है C1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस V1, तो कितना आएगा C1 V1। अरे बोलो यही आएगा ना, हाँ यही आना चाहिए, C1 V1, C1 V1। नहीं, अपन को V निकालना है, सॉरी कुछ गड़बड़ी कर दी हमने। गड़बड़ी ये करी कि अपन को क्या निकालना है, V निकालना है। तो यहां ये V निकालो, तो V निकालने के लिए क्या आएगा, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। क्या आएगा, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट आएगा। यहां से देख लो हमें V चाहिए, तो V क्या आएगा, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। तो यहां V किस जगह रख दो, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 कितना आ जाएगा, V1 ये रहा ना V1। तो इसने चार्ज कितना स्टोर किया, Q, और कैपेसिटेंस कितना इसका C, तो Q अपॉन में C1 कितना आएगा, Q अपॉन में C1। इसका अगले का कितना आएगा, Q अपॉन C2 प्लस में Q अपॉन C3। ये एक बार आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बाकी है नहीं। कुल मिला के 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना आया, 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस में 1 अपॉन C3, है ना। ये तो बात समझ आ रही है ना, ओके। अगर दो ही कैपेसिटर हुए, तो अगर दो ही हुए तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम करके डिवाइड कर दो, बस इतना ही काम करता है। कैसे, इसको छुपा लो, तो देखो एलसीएम क्या आएगा, C1 C2। अब ये क्या जाएगा, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2, और उसका इनवर्स भी कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आएगा। ओके, ये निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ सर। ये किसके लिए है, ये कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी सीरीज होगा तो उनका इन्वर्स करके क्या कर देना, ऐड करना है, और जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार वापस क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। क्यों, क्योंकि इसको इन्वर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। करंट वाले में यानी रेजिस्टेंस वाले में ऐसा नहीं है। मैं मान लेता हूं कि 2 रेजिस्टेंस है, अभी 2 मान ले या 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 R3 3 मान लेता हूं। चलो बोलो सेम क्या रहता है यहां पर सेम रहता है, ये बैटरी का V है, सेम रहेगी करंट। क्या रहेगी, करंट। देखो एक ओम का नियम होता है, आपको याद ही होगा, V इक्वल टू IR, ये याद रखना है। एक इधर ये है, कुल मिलाकर Q इक्वल टू CV। क्या है, Q इक्वल टू CV। इस रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू IR, ओम का नियम आपको याद ही होगा, ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा होगा, इतना आपको मुझे पता है, याद है। मैं जस्ट ये वाली चीजें एक साथ करवाना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, अदरवाइज ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, डोंट वरी। ठीक है सर, मुझे समझ आ रहा है इतनी चीज। तो मैं कह रहा हूं ये जो V मिला, तो यहाँ का कितना हो जाएगा V वोल्ट, और यहाँ का कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। तो पक्की बात है ना, ये कहाँ गया होगा, V1 V2 V3। देखो ये तरीका दोनों में सेम ही है ना, यस सर। तो इसका मतलब हुआ मुझे इक्वेशन लिखनी है, वो क्या लिखनी है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो इस V इक्वल टू हम क्या चाहते हैं कि ये जो सारे रेजिस्टेंस है उनकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाए, बैटरी वो की वो रहे, और जो जाने वाली करंट है वो I हो। अरे करंट तो I होनी चाहिए ना, तभी तो ये तीनों का काम ये अकेला कर पाएगा, करंट सेम रखेगा। तो V इक्वल टू कितना हो गया बोलो, IR, यानी I इंटू में R इक्विवेलेंट। और ये V1 कितना आएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस, वो कितना आएगा बोलो, I सेम ही है, तो I1 R1, I इंटू में R1 प्लस में I इंटू में R2 प्लस में I इंटू में R3। I से I कट जाएगा, जैसे यहाँ Q से Q कटा था, तो यहाँ क्या आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कुल मिलाकर रेजिस्टेंस के केस में अगर सीरीज में है तो सीधा सीधा जोड़ दो, कैपेसिटर के केस में इन्वर्स करके जोड़ दो। अभी देखना, अगर मैं उल्टा करवा दूं, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाऊं तो वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कराऊंगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, अभी करवा देता हूं, डोंट वरी। बट मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि अपन कर कैसे रहे हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ूं, ठीक है सर, बढ़िया। अरे सिंपल है ना भाई, कोई नहीं, इतना कुछ है ही नहीं। चलो अब दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा देता हूं। पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर या तो बस एक ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी इस वाले केस में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उन सभी के सभी कैपेसिटर में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मैं अभी के लिए 2 ही ले लेता हूं, ठीक है ना, और यहां क्या लगा दूं, एक बैटरी लगा दूं।
आप बोलोगे सर इससे पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हुआ? तो मैं बोलूँ ना कि ये बैटरी कितनी की है, V वोल्ट की है। इसका मतलब है कि यहाँ का कितना है V और यहाँ का कितना है 0। इसका मतलब है अभी तक कुछ आया क्या बीच में? जब तक बीच में कुछ नहीं आता है तो पोटेंशियल बदलता नहीं है। तो यहाँ का भी कितना लिख दूँ, V लिख दूँ, और यहाँ का भी कितना लिख दूँ, 0। ये V वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। अब देखो इस C1 के अक्रॉस कितना मिल रहा है, बोलो V माइनस 0 V वोल्ट। इस C2 के अक्रॉस V माइनस 0 V वोल्ट, यानी दोनों में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ओके सर, तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि हम इन दोनों का काम एक कैपेसिटर से करवा लेते हैं, उसका नाम C इक्विवेलेंट रख देते हैं और नीचे बैटरी जोड़ देते हैं। नीचे क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। अब हुआ क्या है, यहां से क्या निकला था, Q निकला था, वो Q दो पार्ट में बट गया, Q1 में और Q2 में। यहां से क्या निकला है Q, वो जो एक को जाएगा C इक्विवेलेंट को, बटा क्या, यहां पर क्या डिवाइड हुआ, पिछली बार क्या डिवाइड हो रहा था सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। इस बार क्या डिवाइड हो रही है, क्या डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है। यानी जो Q है वो किसके इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 को आएगा। अब Q इस वाले केस में बोलो Q बराबर क्या होता है, CV, तो क्या आएगा C इक्विवेलेंट इंटू में V इज इक्वल टू Q1 कितना आ जाएगा, बोलो C1 इंटू में V। अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, V है ना, तो C1 इंटू में V, CV आता है ना, बोलो C1V प्लस में अगला पता ही चल रहा है C2V, C सारे V से V कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया, C1 प्लस C2। देखो रेजिस्टेंस का सीरीज और इसका पैरेलल सेम है कि नहीं है, रेजिस्टेंस का सीरीज में था तो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका पैरेलल में क्या रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। वैसे ही इसके सीरीज में यानी कैपेसिटर के सीरीज में क्या था, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, इसके पैरेलल में आ जाएगा। वो चीज क्या आएगी इसके पैरेलल में, कैसे देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, R2, और इसको हमने क्या कर दिया है, एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। पता तो चल रहा है ना कि पैरेलल में होंगी, ध्यान से देखो, ये यहाँ का पोटेंशियल कितना मिला इसको, और V वोल्ट मिला, कितना मिला V। अगर मैं यहाँ का 0 मानता हूं तो यहाँ का माइनस V मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस V रखना है। जो डिफरेंस है ना, ये इसके अक्रॉस डिफरेंस कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके 0 मान लो, इसको माइनस V मान लो, तब भी कितने का आएगा, V का आएगा। इधर V/2 मान लो, इधर माइनस V/2 मान लो, ज्यादा अच्छा क्या अपन V और 0 मानेंगे। अरे बोलो यार, समझ आ गई ना ये चीज, तो V और 0 हो गया। इसका मतलब हुआ सर यहां से करंट निकली थी I, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। तो यहां क्या लिख दूंगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक्चुअली ये यही चीज है, ठीक है ना। अगर इसको अपन क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं तो करंट भी बन जाती है, अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आप ध्यान से रखो, डिवाइड क्या हुआ, टाइम जो आपकी करंट है वो डिवाइड हो चुकी है। अच्छा, तो I अब अपन क्या चाहते हैं, इन दो की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, जो इन दोनों का या तीनों का सबका काम अकेला ही कर दे। अकेले का कर दे मतलब करंट तो बदली नहीं है, नहीं बदली ना, हाँ नहीं बदली। तो यहां से जो I आया वो कितना आएगा, V इक्वल टू आई आर के हिसाब से I कितना आ रहा है, V/R आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, V/R इक्विवेलेंट, कितना आएगा, V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1। इससे जाने वाली करंट कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी V/R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही है, कितना है, V ही है। अगर V/R1 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, जी सर, अगले का पता ही लग गया होगा, V/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, R1 प्लस R2, या 3 हुए तो 1 प्लस में 1/R3, 4 हुए तो चौथा भी आ जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर 2 ही हुए है ना, अगर 2 कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस हुए, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, ये यही है। लेकिन 3-4 हुए तो ये ऐसे मत करना, हाँ कर सकते हो, बट कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात होती है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर से बताता हूँ, अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस का याद रखते हैं, एक्चुअली क्या है इसका याद रखना है, तो रेजिस्टेंस का सीरीज होता है ना, उसको सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल है तो क्या कर दो, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैपेसिटर का पैरेलल, इसका सीरीज और इसका पैरेलल बराबर है, तो पैरेलल में क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर अगर इसका सीरीज हुआ तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर देंगे, ये याद रख लेंगे, इतना सी बात। और सीरीज में कब बनेगा, सीरीज में तब बनेगा जब चार्ज क्या होंगे, सेम चार्ज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सभी कैपेसिटेंस के ऊपर, तो वो सारे किसमें माने जाएंगे, एक सीरीज में माने जाते हैं, ठीक है। और अगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो वो किसमें माने जाएंगे, पैरेलल में माने जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और बतेरे कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे और बहुत सारे अपन को डिस्कस करने, तो इतना समझ आएगा। अब देखो रेजिस्टेंस वाले हो गए ना, तो साथ साथ अगर मैं इसके करा रहा हूं तो इसके ऑटोमेटिकली समझते जाना, ठीक है ना। डोंट वरी, जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे ना इन दोनों के, वो अलग से ही कराऊंगा मैं, लेकिन जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है कि R को C से बदल दो, क्या ही मतलब उसको 2 बार करने का, है ना, वो वाले क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंट टाइप का है तो उसको अलग से ही किया जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड।
ठीक है ना। हाँ, एक तो पूरा का पूरा 1-2 लेक्चर तो आर कैलकुलेशन पे जाएगा, आर की कैलकुलेशन पे, बिकॉज आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई होता है, तो उस पे ही जाएगा। एक भी जा सकता है, दो भी जा सकता है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक प्लेट है। प्लेट कैसे है, देखो ये एक ऐसे प्लेट हो गई है ना, ये एक पहले ऐसे प्लेट है, ओके। इसके नीचे एक दूसरी प्लेट है, कैसी प्लेट है, दूसरी प्लेट, ये ऐसे प्लेट है ना। इसके नीचे एक और प्लेट है, इसके नीचे एक और प्लेट है। ऐसे आपको प्लेट बहुत सारी दे सकता है वो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मान रहा हूं कि कितनी प्लेट है, 3 प्लेट है। कितनी प्लेट है बेटा, 3 प्लेट है। आपको समझ में आना चाहिए चीजें, क्या आनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। और इन सब के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। कितना है, डी है। जी सर डी है, मान लिया। इन सब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। ये तो प्लेट मैंने ऐसे बनाई है, तो आपको ये वाली पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये वाला। लेकिन ऐसे तो है ही ना, जो आपकी एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां स्टोर हो जाएगी। दूसरी प्लेट यहां पर है और उसके नीचे एक और प्लेट है। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया, उस ए पॉइंट को मैंने इससे और इससे कनेक्ट कर दिया, ओके सर। एक पॉइंट मैंने बी लिया और बी को मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। मैं कोई और कलर दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये प्लेट का पार्ट नहीं है, ये जो ब्लैक वाला है ना, हाँ, इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वायर है। जस्ट क्या है, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर मान सकते हो। तो इसको मैंने बी से कनेक्ट कर दिया, इस ए को किससे कनेक्ट किया है, इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट से कनेक्ट किया। अब आपको बताना है, अगर मैं ए और बी के बीच में कोई बैटरी लगा दूं, ए और बी के बीच में कोई बैटरी लगा दूं, ऐसे बैटरी लगा सकता हूं ना मैं, ऐसे ऐसे ये वाली बैटरी लगा दूं, तो देखो बैटरी लगा दी तो यहां पे क्या बन रहा है, कैपेसिटर बन रहा है। यहां पर भी क्या बन रहा है, कैपेसिटर बन रहा है। अब क्वेश्चन सिंपली ये पूछेगा कि बता रहा है इस ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। लेकिन आपको सोचना चाहिए ना कि हमने कैसे बैटरी लगाई है, कहां। तो वो 2 पॉइंट है, उनको मैंने अलग से ही कंसीडर कर रहा हूं। अब से मैं ए और बी दूंगा, इसका मतलब समझ जाना कि मैं ए और बी के ऊपर क्या लगाना चाह रहा हूं, एक बैटरी लगाना चाह रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, पहली बात, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। वो आपको गिवन नहीं है बट ए है, ये लंबाई नहीं है भाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। समझ गए ना, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ये और ये दूसरी प्लेट है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है क्या, डी है। ये बात समझा रही है ना। तो सर अगर ये और ये एक कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे 2 पैरेलल प्लेट आमने सामने रखी है, तो एक कैपेसिटेंस यहां पर है, एक यहां पर है। अब ये C1 और C2 दोनों इक्वल है ना, है ना। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू कितना है, A एप्सिलॉन अपॉन D है, क्योंकि सबका A भी सेम है, D भी सेम है। लेकिन ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये पता ही नहीं चल रहा, ये नहीं पता चल रहा हमें। अरे नहीं चल रहा ना, हाँ, तो पता कैसे लगाएं, तो पता कैसे लगाएं, उसका सबसे अच्छा मेथड होता है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। नाम ही है इसका, पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। अगर हमें ये पता लग जाए कि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसका मतलब है कि उन दोनों को एक साथ जोड़ सकता हूं मैं, दोनों को एक साथ जोड़ सकता हूं ना। अरे हाँ यार बोलो, जी सर जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं मान लेता हूं ये प्लेट है, प्लेट नंबर है 1, ये प्लेट नंबर है 2 और ये प्लेट नंबर है 3। 3 प्लेटें दे दी ना मैंने, नाम दे दी बढ़िया से। अब देखो ए जो है, ए के साथ में कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, एक तो पहली जुड़ी हुई है, एक तीसरी। मतलब जो पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल ए इस वाली का बनेगा, पहली का और तीसरी का। किस किस का बनेगा, अरे दोनों ए से कनेक्टेड है ना। अगर सीधे तार से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, सीधे तार से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो हम दोनों को एक नहीं मान सकते। तो मतलब क्या है कि ये जो ए है उसका पोटेंशियल और एक वाली प्लेट और तीसरी वाली प्लेट का क्या है, पोटेंशियल सेम है। यानी 1 पर ही और 3, ये एक के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे सर। दूसरी जगह बी है, बी के साथ सिर्फ और सिर्फ कौन जुड़ा हुआ है, 2 वाली प्लेट जुड़ी है। तो उस बी वाले पॉइंट का और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। हाँ, लेकिन 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके सर, तो ध्यान से देखो, एक और 2, 1 और 2 दिखाई दे रहा आपको, 1 और 2, इसके बीच में एक कैपेसिटेंस है ना C1। अरे बोलो, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस है सर, एक यहां है और 2 वहां है, एक लगा दो, मैं नाम दे दिया इसका C1। बहुत बढ़िया सर। 2 और 3 के बीच में भी है, तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 और 3 के बीच में भी है। यहां से बना देता हूं मैं कुछ ऐसा, ये C2। अब देखना आसान हो गया, अरे सर ए और बी के बीच में दोनों के दोनों पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, बस इतना ही है। अब एक्चुअली लिखना कैसे है, ये 2C हो जाएगा वैसे, और 2 इंटू में ए, C की वैल्यू कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई टी, बस ये आंसर हो गया।
2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ये पैरेलल प्लेट का होता है इतना। अरे बोले कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं होनी चाहिए ना, इस पोटेंशियल ड्रॉप मेथड से कर लोगे ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, एक नहीं। कैसे करेंगे? ऐसे ही करते हैं, जिसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है उसका वो पोटेंशियल मान लेंगे, इसका ये मान लो, उसके बाद में लिखते जाओ, बस काम हो जाएगा। रेजिस्टेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस करने वाले, तो आपको मानना है बस, और उसके बाद में लिखते जाना है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। अभी 2-4 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, डोंट वरी मैन। ओके, तो करें अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये एक प्लेट है, ठीक है ना। प्लेट मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी पूरी ऐसे प्लेट है, वो ऐसे प्लेट है, उसको मैंने यहां बना दिया, एक प्लेट है। एक दूसरी प्लेट यहां पर है, ठीक है ना। सबका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरी प्लेट हो गई, मतलब इनके बीच का भी कितना है? डी है। और एक चौथी प्लेट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? d/2। अब मैंने क्या लिया? वो ए पॉइंट ले लिया, एक साइड बी पॉइंट ले लिया। इसको मैंने कनेक्ट किससे किया है? ये प्लेट्स हैं ब्लैक वाली जो दिख रही है आपको। और मैंने क्या किया है? पहले इसको और तीसरे को कनेक्ट कर दिया है। बी को क्या किया है? मैंने इससे और इससे कनेक्ट कर दिया है। अब आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? नाम दे दो 1, 2, 3 एंड 4। पोटेंशियल ड्रॉप मेथड सबसे अच्छा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या बना दो? ए। अब ए के साथ कौन कौन जुड़ा है? उनका पोटेंशियल सेम रहेगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3। पहली बात, अगर इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटेंस बनता है तो उसका नाम होगा C1, इसका नाम होगा C2, इसका नाम होगा C3। ठीक है, तो C1 की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, जिसको मैं C लिख दूं। अगर ये C लिख दिया तो C2 भी कितना आएगा? C आएगा। हाँ, लेकिन C3 कितना आ जाएगा? बोलो, देखो जरा ध्यान से। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d/2 करेंगे, d/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो डबल हो जाएगा ना, 2c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2c। वैसे पता ही है कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट होती है, उनके डिस्टेंस आधे कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2c हो गया। क्या हो गया? 2c हो चुका है। ओके सर, 1 और 3 है। उसके बाद में जो सर बी वाला पॉइंट है उसके साथ में 2 एंड 4 है। कोई बचा क्या? कोई प्लेट बची क्या? नहीं बची सर, सारी की सारी। बस आपको यही करना है। अगर कोई बच जाती है, मान लो कि ऐसी प्लेट है जो ना ए से जुड़ी हुई है ना बी से जुड़ी हुई है, अगले क्वेश्चन देखिए ना क्या करना है उनके साथ। अब ए के साथ 1 है, ए के साथ 3 है, बी के साथ 2 है एंड 4 है। पहला कैपेसिटेंस जो है वो 1 और 2 के बीच में है। अरे है ना, तो 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, ऐसे जोड़ दो इनको। चुक सी नाम दे दो इसको, बोलो सी। ठीक है, 2 और 3 के बीच में भी है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 2 और 3 के बीच में एक लगा दो कैपेसिटेंस, वो भी सी है। लास्ट वाला जो है 3 और 4 के बीच में 2c है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, 3 यहां रहा, 4 यहां रहा। अच्छा 2c, सॉरी 2c कितना आएगा? 2c। अच्छा, इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल में है क्या? हाँ, तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल में। जब बेटा ये पैरेलल में है तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा? पैरेलल के लिए c1 प्लस c2 प्लस c3, c प्लस c प्लस 2c बराबर 4c बराबर 4 इंटू में c की वैल्यू है a एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती करने वाले हो। सर वो वाला क्वेश्चन भी तो करवा दो जिसके अंदर एक प्लेट किसी से ना जुड़ी, ना ए से ना बी से। चलो करवा देते हैं, काहे दिक्कत ले रहे हो। देखो क्वेश्चन ये है, मेरे पास 5 प्लेट है, 1 2 3 4 5, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी सबके बीच का जो गैप है वो मैं कितना ले लूं? डी ले लो सर, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, जब सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है? ए, यानी अगर कभी किसी प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस आएगा तो वो कितना आएगा? सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी आएगा। अब जो ए वाला पॉइंट है वो पहली और तीसरी से जुड़ा हुआ है, पहली और तीसरी जोड़ दूं क्या? पहली और चौथी से जोड़ देता हूँ, पहली से और चौथी से जोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा कलर चेंज करना है ना, कंफ्यूज मत हो। ये क्या है? एक वायर है, एक तरीके से क्या है? वायर है जिससे अपन कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वायर का कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मानते हैं बिल्कुल, ठीक है सर। जो बी वाला पॉइंट है उसको मैं 3 और 5 से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी 3 से कनेक्ट कर दिया और 5 से भी कनेक्ट कर दिया। अब बताना है ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है ना। चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो प्लेट का नाम दे दो सबसे पहले, 1 2 3 4
5। अभी मैं इसमें बता दूंगा कि चार्ज कैसे कैसे किस प्लेट पे क्या क्या आने वाला है। ओके, डोंट वरी। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा समझता नहीं आ रहा, अभी फेल भी दिलाता हूँ, बट एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालो। तो जो ए पॉइंट है उसके साथ कौन कौन है, 1 और 4, कौन कौन है 1 और 4। जो बी वाला पॉइंट है उसके साथ कौन कौन है 3 और 5। बढ़िया, एक रह गया, तो उसको कहीं पे भी मान लो, कहीं पे भी आपकी जहां मर्जी आ रही है। मैं यहां पे मान लू के, तो मान लो ना यार, यहां पर कोई समस्या है क्या ना, कोई समस्या नहीं है। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक है, तो 1 और 2 ये रहा, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस आ गया है भैया, जिसका नाम सी होगा। 2 और 3 के बीच में भी एक है, तो 2 ये रहा 3 ये रहा, सी आया। ठीक है सर। 3 और 4 के बीच में भी एक है, तो 3 ये रहा और 4 ये रहा। अच्छा, 4 और 5 के बीच में भी एक है, 4 और 5 कहाँ है, 4 ये रहा और 5। अच्छा, समझ आ गया सर, कैसे ये दोनों के दोनों किस में हैं, सीरीज में दिखाई दे रहे नहीं, दोनों के दोनों सीरीज में। इनका जो भी आएगा वो ये तीनों पैरेलल में है। तो पहले इसका और इसका निकालो, तो इसका और इसका कितना आएगा, ये ए है, तो कितना आएगा बोलो, c/2 हो जाएगा। देख लो जरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, c इंटू में c प्लस c कितना आएगा, 2c स्क्वायर, नहीं c स्क्वायर अपॉन में 2c, तो देखो कट गया, c/2 आ रहा है, कितना आएगा c/2, है ना। इक्वल है, अगर 2 है सीरीज में तो c/2 है, इक्वल है 3 है तो c/3, इक्वल है और 4 है सीरीज में तो c/4 कर देंगे। ये इधर b है, अगला कौन है c है, और उससे अगला भी कौन है c है। अब ये तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। अगर पैरेलल में आ गए तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो गए, यानी 5c/2 और 5/2 और c की वैल्यू आ जाएगी A/d। बस काम हो गया आपका, बहुत सिंपल है ना। अरे क्या कोई दिक्कत है कि, अब मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज भी कराता हूँ। सपोज करो अगर मैंने किसी दिन क्या जोड़ दी, इसके अक्रॉस ऐसे बैटरी जोड़ दी, तो क्या होगा, ये कुल मिला के मैं इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ रहा हूँ। अरे जोड़ रहा हूँ कि नहीं जोड़ रहा हूँ, यस सर जोड़ रहे हो। इसका मतलब हुआ जो ऊपर वाली प्लेट है उसको ध्यान से देखो, और नीचे वाली दो नंबर वाली प्लेट देखो। इसका मतलब हुआ ए वाली प्लेट के ऊपर, जो ये वाली प्लेट है ना, इसको प्लस से जोड़ना, तो इस वाली के प्लेट के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। इधर क्या आएगा, प्लस आने वाला है ना, नीचे की साइड प्लस आ गया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, पक्की बात है, माइनस ही आएगा। अगर इधर माइनस, ये किसी से भी नहीं जुड़ी हुई ना, ये प्लेट किसी से जुड़ी हुई है, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए था, इधर माइनस आ गया, तो पक्की बात है इस पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तुम देख लेना, ऑटोमेटिकली हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम पहुंच जा रहे हैं। जैसे इस वाले के ऊपर नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आने वाला है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, नहीं सॉरी माइनस ही आने वाला है, क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। माइनस आ गया तो इधर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। प्लस आ गया तो इधर क्या आने वाला है। कुल मिला के ये हो रहा है काम सबके बीच में। नहीं समझे की बात, आगे ना इक्विवेलेंट कैसे निकाला, क्या हो रहा है, क्या कैसे, सब क्लियर है ना भाई। हाँ, क्लियर रखो कंसेप्ट को एकदम अच्छे से। ओके कूल, समझ में आया। हाँ, तो मान लो कि यहाँ से जितना भी चार्ज आया उनमें से क्यू चार्ज इधर गया, क्यू, हाँ सब पे इक्वल चार्ज हो वो जरूरी नहीं है, इक्वल चार्ज हो वो जरूरी नहीं है। हाँ, इन दोनों पे इक्वल आएगा, यानी ये जो चार्ज है, मतलब ये जो जितना चार्ज होगा ना उतना ही चार्ज ये होगा, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ स्टोर्ड है उतनी यहाँ पर होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों किस में आ गए थे, सीरीज में आ गए थे। यहाँ अलग खेल है भाई, यहाँ क्या है, अलग खेल है। दैट्स वाई अपन को सोचना भी आना चाहिए कि कौन सी प्लेट कैसे काम कर रही है। ओके, वो कैपेसिटर कैसे बन गया, तो यहाँ एनर्जी स्टोर हो गई, कैपेसिटर बन गया, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, तो हर जगह क्या बन गया, वो कैपेसिटर बन चुका है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब 2 चीज़ें और करवा देता हूँ आपको, उनको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और अगला जो है वो है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा काम में आता है, दोनों काम में तो बराबर ही आते हैं। चलो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाता है, 0। तो लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाता है, 0। और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं होता है, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं होता है, यहाँ तो कुछ लगा होने के बावजूद बनता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये अपना क्या है, रेजिस्टेंस है ना। अब रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे जोड़ दूं एक तार से, क्या जोड़ दूं, ये तार से जोड़ दिया ना, जैसे ही तार से जोड़ा तो देखो ये करंट इधर से आ रही थी, अब वो जाना चाहती है, 2 रास्ते हैं उसके पास। एक तो ये वाला है जिसके अंदर क्या है, उबड़ खाबड़, ऐसे समझो उबड़ खाबड़ रेजिस्टेंस है ना। हाँ, एक इसमें एकदम कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो वो किधर से जाना चाहेगी,
कि इधर से जाना चाहेगी वो, इधर से इधर जाना चाहेगी ना, यस सर, तो पूरी की पूरी करंट होगी वो इस वाले रास्ते से होकर जाएगी। इसका मतलब है ये चाहे ये रहे चाहे ना रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसका मतलब आप इसको क्या कर दो, हटा दो, इसको क्या कर दो, हटा दो, बस हटा दिया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, इसको सर्किट से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, यानी इसके अंदर कोई काम नहीं है। इसको आप पकड़ भी लोगे तो भी आपको झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? अरे भाई इसके अंदर कोई करंट ही नहीं आई, सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं आई, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ये कैसा हो चुका है? शॉर्ट सर्किट। इसी को बोलते हैं अपन क्या, शॉर्ट सर्किट। एक दूसरा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जैसे मैं मान लेता हूं यहां नीचे जैसे बैटरी से कनेक्टेड है भाई, ठीक है, ये क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, यहां एक क्या लगा रहा हूं मैं, बैटरी लगा रहा हूं, ये डीसी बैटरी है, वैसे डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है बेटा, R1 और R2। अब देखो, ये एक मैं की ले लेता हूं, ठीक है ना, अगर की ले लूं, अगर ये क्या है, ओपन है अभी, ठीक है ना, क्या है, ओपन है, इसका मतलब क्या, इधर से करंट आएगी क्या, नहीं आने वाली। इधर से करंट आएगी क्या, नहीं आएगी। अगर करंट नहीं आ रही है, अगर इधर से कोई करंट नहीं आ रही, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन हो गया। ये क्या हो गया, ओपन हो गया, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। कुल मिलाकर ये इसके एंड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कोई करंट नहीं आने वाली। ये क्या, ओपन हो चुका है, ठीक है ना, इसका कोई काम है नहीं, अलग से पड़ा है। कुल मिलाकर अगर मैं इधर एक रेजिस्टेंस लगा दूं ऐसे, तो ये ओपन में आ गया ना भाई, कोई काम ही नहीं इसका कोई काम है नहीं, ओके। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो एक सीधे तार से जोड़ दूं, ऐसे सीधे तार से जोड़ दिया, यहां आर की जगह कैपेसिटर भी हो सकता है, सेम ही बात है, यहां भी आर की जगह क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। ये कैपेसिटर है और इसको ऐसे तार से जोड़ दिया, तो क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। या ऐसे बोलूं कि एक पॉइंट है ना, उससे स्टार्ट हुआ कैपेसिटर और वापस घूम घाम के वापस यहीं पे आ गया, समझ रहे हो ना, ऐसे आ गया, इसको भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको घुमा के ऐसे कर दो, तो किस में आ गया, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। भाई करंट जो है इधर घूम घाम के वापस क्यों आएगी, इधर वो सीधी चली जाएगी ना, उसे जाना होगा, या जो भी चार्ज है वो इधर घूम घाम के वापस क्यों है। कुल मिला के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, तो चार्ज भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ये बात समझ आ गई ना। तो ऐसे वाले सिचुएशन को अपन क्या बोलने वाले हैं, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट के अंदर इसको हटा के फेंक देते हैं, हटाकर फेंक देते हैं, बस हटाकर क्या करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं। ओके बेटा, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो सर बहुत बढ़िया, ये तो समझ आई। क्वेश्चन भी करवा देते, एक अभी करवा देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 प्लेट होते हैं। ये मैं ए ले रहा हूँ, इसको पहली और चौथी से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं लाल से नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी से और इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अलग अलग नाम दे देते हैं हर एक के, 1 2 3 एंड 4। जैसे ही मैंने ये नामकरण किया, ध्यान से देखना, ए और बी, ए के साथ कौन है, 1 एंड 4, बी के साथ कौन है, 2 एंड 3। तो देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, 1 और 2 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटेंस है। और उससे अगला 2 एंड 3 के बीच में है, 2 और 3, 2 भी यहीं पर है और 3 भी यहीं पर है। इसका मतलब कैपेसिटेंस कैसा बना है, ऐसा बन के ऐसा बना है। कुछ याद आया, घूम घाम के यहीं पे आ गया, जिस पॉइंट से शुरू हुआ वहीं पे आ गया। ओ ओपन सर्किट, नहीं सॉरी, शॉर्ट सर्किट। ये कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब इसको तो हटाना पड़ेगा सर, यानी यहां कोई एनर्जी नहीं आने वाली है, यहां कुछ भी नहीं आएगा। ये पक्की बात हो गई, नहीं बात समझ आई। होगा क्या, मैं भी समझा दूंगा, डोंट वरी। उससे अगला क्या होगा, 3 और 4 के बीच में एक है, 3 और आचार्य ये रहा, ये भी सी, वो सब सेम था। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, उसको हटा दो। ये ए, इसके बीच में ये सी, ये बी, ये भी सी, बस 2C आ गया। कितना आ गया, 2C, 2 इंटू में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी आ गया। ये समझा रही, लेकिन वो क्या हो चुका है, ओपन सर्किट। ध्यान से देखिए हुआ क्या है, यहां से करंट मतलब चार्ज निकला था प्लस क्यू, जो जाके किसको मिला, इसको मिल गया, किसको मिल गया, इसको मिल गया, बदले में क्या है, माइनस क्यू। अब यहां से क्या हटा, प्लस का क्यू हटा, प्लस मतलब प्लस का क्यू भी आया होगा, जो प्लस का क्यू हट के वो प्लस क्यू इधर से जाके इधर आ गया, और उसके बदले में यहां पे क्या आ गया, माइनस आया कि नहीं आया। ये देखो चौथी जो प्लेट है, अगर तुम यहां प्लेटों का नामकरण देखना चाहो ना, तो ये पहली प्लेट ये वाली है, ठीक है ना, ये पहली प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट है। दूसरी प्लेट के इस साइड तो क्या आ चुका है, माइनस, लेकिन इस साइड कुछ भी नहीं आया, ठीक है। जो तीसरी प्लेट है वो कहां पर है पता है क्या, बी के साथ कनेक्टेड है। तीसरी प्लेट कहां पर है, बी के साथ कनेक्टेड है क्या, एक सेकेंड, तीसरी प्लेट बी के साथ कनेक्टेड कैसे हो सकती है, नहीं,
ये ए गलत कर दिया हमने, यहाँ से प्लस वो उधर ही चला गया, और इधर जो आएगा वो कौन आएगा, माइनस आएगा, और इस इधर क्या आएगा, इस पे प्लस आया था, इस पे प्लस आया था, इसके माइनस आया, और इधर भी क्यू चला गया, उधर भी वो क्यू चार्ज चला गया, इकट्ठा होकर उधर चला गया। ठीक है ना, ऐसा होगा। हाँ ऐसा होगा एक्चुअल में। ठीक है ना हमने, ठीक है। तो ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। अब एक के साथ ये वाली कौन सी है, ये वाली प्लेट चौथी प्लेट है, और ये वाली प्लेट कौन सी है, तीसरी प्लेट है। ओके हाँ, इन दोनों के बीच में इधर और इधर वाली साइड में कुछ भी कैपेसिटेंस बना ही नहीं है, यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से आप शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट भी समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको HCV वगैरह मिल जाएंगे, डोंट वरी, है ना, जो आप सीट करते हो उसमें भी मिल ही जाएंगे। चलो कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन जैसे दे दिया, एक ऐसे प्लेट दे रखी है, ठीक है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे दिया, A। फिर यहां से दिया इसने यहां तक, एक ऐसे प्लेट ली, फिर इस प्लेट आगे मोड़ा ऐसे मोड़ के, फिर एक ऐसे प्लेट ली, कोई नहीं काटापटी कर देंगे, फिर एक ऐसे प्लेट ली, मोड़ा, फिर एक ऐसे प्लेट ली। हाँ ओके, इस तरीके से ये नीचे वाली जो प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया। नीचे वाली प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, A। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है। ये जो गैप है वो D है ना, और ये जो लेंथ है वो भी कितनी है, D। ये भी D है, ये भी D है, हर चीज क्या है, D ही है, मतलब ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, एंड ये भी D ही है। अब क्या किया हमने, एक पॉइंट A लिया, क्या लिया, एक पॉइंट A ले लिया। A को किसी भी एक प्लेट से कनेक्ट कर दो, ऐसे कहीं से भी कर दो, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट किया वो सारे के सारे इससे कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, अरे बीच में कुछ है ही नहीं, सबका सब क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। एक नीचे B ले लो, B को इससे कनेक्ट कर दो। अब बताना है A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तुम्हें बताने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, प्लेटों का नामकरण करना चाहो कर दो। जैसे ये वाली प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये वाली और नीचे वाली ये वाली, इतने के बीच में क्या कोई कैपेसिटेंस आएगा, आएगा। ये वाली को इसके सामने तो कोई प्लेट है ही नहीं है ना, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। लेकिन ये और ये के बीच में तो आएगा ना, यहां पर भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यहां और यहां के बीच में भी एनर्जी स्टोर हो ही जाएगी, मतलब ये लास्ट से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहां एनर्जी स्टोर हो रही है, यानी तीन कैपेसिटेंस बन रहे हैं, एक तो बन रहा है C1, एक C2 और एक C3 बन रहा है। अरे बना कि नहीं बना, ये सारे के सारे एक ही पोटेंशियल से बन गए ना, बने ना। तो आप नाम देना चाहो दे दो, 1 2 3, उनके नाम देने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो A के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, 1 2 3, और B तो भाई साहब अकेला ही है। अगर नाम देना चाहो तो 4 दे दो, क्या दे दो, 4 दे दो, आसान पड़ेगा। अब देखो 1 और 4 मतलब इसको इतना ही पार्ट लो, अरे नहीं क्या, तो ये जो एरिया आया वो एरिया कितना आ गया, A/3, इसका एरिया भी कितना आया, A/3, अरे छोटे से का, इस छोटे से का इसका एरिया भी कितना आ गया, A/3। ओके सर, तो जो C1 आया वो C1 कितना आएगा, A/3, A/0 डिवाइड बाई D, तो कितना हो गया ये बोलो, A/0 डिवाइड बाई 3D, A/3, ये C1 हो गया। C2 कितना हो जाएगा, C2 ध्यान से देखो, A/3 तो वही है, A/3 तो वही है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 2D हो गया, कितना हो गया 2D, यानी 2 एक्स्ट्रा में और आ गया ना, इज इक्वल टू A/0 डिवाइड बाई 3D तो आ ही रहा था, साथ में 1/2 और आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम C दूं तो ये क्या बनेगा, C/2 बनेगा, और अगर C3 की बात करूंगा तो वो C/3 आने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया, D 3D हो गया, यहाँ 2D है, यहाँ कितना हो गया 3D, तो बस वो C/3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। अब देखो जरा 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये आया कौन, C1, 2 और 4 के बीच में कौन आया, C2, और उसके बीच में कौन आया, C3, तीनों किसमें पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐड कर दो C प्लस C/2 प्लस C/3, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, 6 आ रहा है, तो 6C प्लस ये कितना हो जाएगा, 3C प्लस 2C, कितना हो गया, 6 5 11 हो गया, 11C/6, और 11/6 इंटू में C की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू है A/0 डिवाइड बाई 3D, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका, जाएगा 11A/0 डिवाइड बाई 18D, बस खत्म। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो प्लेट है इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कोई कैपेसिटेंस नहीं बनने वाला, लेकिन यहाँ बनेगा और यहाँ भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जनरली दिख जाएंगे हर जगह पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, ये इतने क्वेश्चन बहुत है मेरे ख्याल से, और ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अब आप सीरीज और पैरेलल मतलब
देखना समझ गए होंगे कि सीरीज में क्या कैसे वो बनता है और पैरेलल में कैसे बनता है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कराएंगे क्या, एक डाई इलेक्ट्रिक। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तो उसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर वेरिएशन ले आएंगे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक देखो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, उसको आधे में डाला, उसको पूरे के अंदर डाल दिया, उसको तिरछा करके डाल दिया, ऐसे डाल दिया। कैसे भी डालो भाई, कैसे भी डालो, मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा काम तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, और आपका काम है उसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बनाना और अच्छे से क्वेश्चंस भी लगाना। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।